आज एक चंडीगढ़ के लिए एक अच्छी सौगात है। अभी संधू जी ने प्रयत्न किया। सुखना अपने आप में सुंदर है, चंडीगढ़ अपने आप में सुंदर है, लेकिन उसको इस रूप में पेश करना पहली बार अब्दुल जी ने प्रयत्न किया। हम सब की ओर से उनका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। एक अच्छा प्रयास। मैं सोचता हूँ कि अगर चंडीगढ़ में से सुखना लेक को निकाल दें तो मैं सोचता हूँ चंडीगढ़ की जो विशेषता है वो बहुत कमजोर हो जाएगी। सच में आज के इस कार्यक्रम में अरविंद जी के पिताजी भी यहाँ उपस्थित हैं। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और मैं सोचता हूँ कि लगभग सभी चंडीगढ़ की विभूतियाँ आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। इसका मतलब संधू साहब को मैं अकेला नहीं, ये सब लोग भी आपको बहुत बहुत अपनी शुभकामनाएं दे रहे हैं, मुबारकबाद दे रहे हैं कि आपने एक प्रयत्न किया चंडीगढ़ की इस प्राकृतिक सुंदरता को जन जन तक पहुंचाने का प्रयत्न। मैं सोचता हूँ ये भी एक साधना है कि हर दिन हर फोटो नहीं मिल सकता। उस फोटो को ढूंढने के लिए भी बहुत बार इंतजार करना पड़ता है, तब वो कहीं अपने को प्रकृति की सुंदरता पकड़ में आती है। संधू जी ने एक छोटा सा प्रयास किया, इसको जन जन तक पहुंचाने का प्रयत्न किया, ताकि जो व्यक्ति भी यहाँ आए वो कम से कम सवेरे और सायंकाल का सुखना का दृश्य जरूर देखे। विभिन्न प्रकार की जो छवि लेने का प्रयास किया है, मैं इनको और इनके जो भी फोटोग्राफर है, वैसे मैं जानता हूँ ये स्वयं भी फोटोग्राफी में बहुत मास्टर है। मेरे सबसे सुंदर फोटो अगर किसी ने खींचा होगा तो वो इनके पास ही है, क्योंकि मैं उतना सुंदर नहीं हूँ, पर फोटो लेने वाला मुझे सुंदर बना देता है। तो मैं सोचता हूँ इन्होंने वास्तव में सुखना लेक को हर एंगल से देखने का प्रयास किया और हर स्थान से इसको कैच करने का प्रयास किया। उसके कारण से ये छोटी सी जो छवि हमको दिखाई है वो आपको और मेरे सामने है। तो विशेष करके मैं संधू धन्यवाद देता हूँ आपको और आपकी क्रिएटिविटी को, कि आपका दिल और दिमाग चलता ही रहता है, कहीं कहीं कुछ न कुछ करने का धुन चढ़ी रहती है। उसके कारण से मैंने देखा कि पिछले 10 महीने से लगातार मैं इस बात में संपर्क में हूँ और उन्होंने कहा कि मैंने कोशिश की है, तो उसको आपने बुक फॉर्म में ला करके जिस प्रकार से हम सबके सामने रखी है उसके लिए आपको बहुत बधाई। और सबसे ज़्यादा यह है कि आज सब लोगों ने आकर के आपको जो आशीर्वाद दिया है, मैं सोचता हूँ यही सबसे बड़ी दौलत आपकी है। जो प्रयत्न आपने किया वो प्रयत्न हम सब ने सराहा और देखा है। विशेष करके पिताजी की उपस्थिति में आपने ये जो भेंट दी है उसके लिए, उस समय वास्तव में आपकी तबीयत ठीक नहीं थी जब मैं आया था, लेकिन सौभाग्य है कि एक पिता की उपस्थिति में बच्चे को अगर कुछ करने का मौका मिले और उसको समाज और जनता अगर अप्रिशिएट करे तो ये उस पिता की सबसे बड़ी दौलत पाई जाती है। तो ये भाग्यशाली है कि जिन्होंने इस प्रकार, वैसे भी इनमें एक एक्टिविटीज नहीं है, ये ऑल एक्टिविटी है। मतलब मैं ऐसा सोचता हूँ कि शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति मुझे मिला होगा जिसको केवल यही नहीं, सारे पंजाब का एक एक कोने का कहाँ क्या संपत्ति है और किस प्रकार की है ना, धार्मिक नेताओं से लेकर मुझे यहाँ मेरे यहाँ इन्होंने जो एक तरह से गुरु ग्रंथ साहब की एक यहाँ संध्या कराई। मैं सोचता हूँ जो जम्मू कश्मीर के सबसे बड़ी एक तरह से जो केवल दुनिया में एक तरह से अपनी इस कथा के हिसाब से या इस गुरुवाणी को बांधने के हिसाब से जिनकी कंठ की सरस्वती इसमें महान है, उसको भी पहली बार अगर राजभवन में किसी ने लाने का प्रयत्न किया तो इन्हीं के द्वारा हुआ। तो उसके कारण से मेरा राजभवन भी पवित्र हुआ। तो मैं एक बार फिर आप सबकी तरफ से, मेरी तरफ से संधू जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आप सब प्रमुख लोग आज समय निकाल के आए, मैं अपनी ओर से, इस लोक भवन की ओर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। धन्यवाद।